कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हमेशा समाज के आखिरी तबके लोगों के साथ रही है। उसी को लेते हुए हमने कभी छोटे मोटे जो ठेले खोमचे लगा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए हमने हमेशा आंदोलन किया, उनके हक की लड़ाई लड़ी है। आपको मौका देती है, शहर अध्यक्ष बना देती है, तो किन मुद्दों को लेकर जनता की लड़ाई लड़ेंगे आप? और मैंने पार्टी के लिए निरंतर कार्य किया, कहीं ऑब्जर्वर बन के गया, कभी प्रोटोकॉल में काम किया, कभी धरना प्रदर्शन किया। पार्टी ने जो मुझे दायित्व तो देता गया मैं करता गया, और मेरी मंशा यही है कि कांग्रेस पार्टी की अगली बार हमको सरकार बनाना है तो हमको बूथ बूथ वार्ड लेवल में कांग्रेस को मजबूत करना है, और ऐसे लोगों को ये अध्यक्ष बनाया जाए जो एक बूथ में जाके वार्डों में जाके पब्लिक से संपर्क कर सके। छत्तीसगढ़ आपने देखा तो न्यूज़ 72 कांग्रेस भवन आई हुई है, जहां पर संगठन सृजन कार्यक्रम चल रहा है। संगठन सृजन कार्यक्रम के चलते कांग्रेसियों में जान आ गई है। यहां कांग्रेस भवन कभी सूना सूना नजर आता था। ऐसे समय में ये कार्यक्रम चलाकर राहुल जी ने युवाओं में एक ऊर्जा भर दिया है। संगठन सृजन कार्यक्रम के बारे में बताएं थोड़ा। संगठन सृजन कार्यक्रम ये है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की मंशा थी कि एक जमीनी आदमी पार्टी का नेतृत्व करे, जो ज़मीन में काम करता है कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी परिवार से आता हो, किसी भी जाति धर्म से आता हो, उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, साफ़ सुथरी छवि का होना चाहिए। उस प्रकार की उनकी मंशा थी, और वो एक फॉर्मेट बना हुआ, इस फॉर्मेट के तहत ये बात लाई गई है कि भाई आपका पुराना रिकॉर्ड देखा जाएगा। भाई जैसे मैंने भी खुद दावेदारी किया, मैं 2000 से राजनीति में हूँ, पहले NSY में था, फिर यूथ कांग्रेस में महामंत्री था। जनता के हित में बताओ। जनता के मुद्दे में तो मैं पूरे शहर में काम किया हूँ, और जनता से ये जो भी, अगर आप जनता के बीच में जाएंगे जनता भी बता देगी। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हमेशा समाज के आखिरी तबके लोगों के साथ रही है। उसी को लेते हुए हमने कभी छोटे मोटे जो ठेले खोमचे लगा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए हमने हमेशा आंदोलन किया, उनके हक की लड़ाई लड़ी है। कभी गरीब बस्तियों में जाते थे, कभी ये किसी के साथ नगर निगम के द्वारा कोई कार्रवाई की जाए, कलेक्टर के पास राशन कार्ड बनवाने से लेके SP के पास छोटे मोटे जो विवाद, किसी हर प्रकार के कार्यक्रमों में करते आए हम लोग। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, और इसी विचारधारा के साथ हम शुरू से रहे हैं और आगे भी रहेंगे। पार्टी अध्यक्ष किसी को भी बनाए, हम सबके साथ मिलकर काम करेंगे। हैं आप क्यों बनना चाहते हैं सर? भाई मुझे राजनीति करता है 25 साल हो गया। मैंने अपने छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत की। दुर्गा कॉलेज में हम पढ़ाई करते थे। दुर्गा कॉलेज में पढ़ाई करते करते NSY से छात्र संगठन से जुड़े। उस छात्र संगठन के बाद युवक कांग्रेस से जुड़े। युवक कांग्रेस के पश्चात मैं असंगठित मजदूर प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बना कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उसके बाद अभी मैं वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ, और मैंने पार्टी के लिए निरंतर कार्य किया, कहीं ऑब्जर्वर बन के गया, कभी प्रोटोकॉल में काम किया, कभी धरना प्रदर्शन किया। पार्टी ने जो मुझे दायित्व तो देता गया मैं करता गया, और मेरी मंशा यही है कि कांग्रेस पार्टी की अगली बार हमको सरकार बनाना है तो हमको बूथ बूथ वार्ड लेवल में कांग्रेस को मजबूत करना है, और ऐसे लोगों को ये अध्यक्ष बनाया जाए जो एक बूथ में जाके वार्डों में जाके पब्लिक से संपर्क कर सके। आपको अगर शहर अध्यक्ष बनाया दिया जाता है तो बड़े नेताओं से आप इसके लिए क्या कहेंगे, थोड़ा बताएं, और कार्यकर्ताओं से? बड़े नेताओं से तो मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा कि भाई वो एक मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को अगर पार्टी ने कोई पद दे रही है तो मेरा साथ दे, मुझे मार्गदर्शन दे, ताकि मैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सकूं। और कार्यकर्ताओं को यह आश्वासन है कि अगर वो हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनके हर समय उनके हक की लड़ाई के लिए रहेंगे। अगर सरकार बनती है उनको अच्छी जगह फ़ायदा भी मिलेगा। शहर की जनता के लिए भी हमको काम करना है। आज जो शहर में जो मूलभूत समस्याएं जो दिख रही है, जो बीजेपी की सरकार में टोटल आज आम आदमी परेशान हो चुका है, चाहे बिजली बिल तो लेके, चाहे नगर निगम की समस्याओं को लेकर, अभी हमको 3 साल बहुत कड़ा संघर्ष करना है। और यह संघर्ष तभी होगा जब वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन होगा और कार्यकर्ताओं का साथ होगा। इसीलिए मेरी ये दावेदारी है। आपको मौका देती है, शहर अध्यक्ष बना देती है, तो किन मुद्दों को लेकर जनता की लड़ाई लड़ेंगे आप? जनता की लड़ाई अभी वर्तमान में जनता के लिए सबसे बड़ी समस्या है बिजली का बिल। जनता के जो जेब में बिजली का बिल थोड़ा क्यों परेशान है, जरा बताओ कैसा? भाई कांग्रेस सरकार में 400 यूनिट तक फ्री था बिजली। अब इन्होंने बिजली का बिल तो 400 यूनिट को ख़त्म कर दिया गया, उल्टा बिजली का बिल का जो टैरिफ है उसको भी बढ़ा दिया गया।
इसलिए जनता परेशान है। और आप खुद देखेंगे अभी सबके घरों में बिल, जिनका 1,000 का बिल आता था उनका 2-2.5 हज़ार का बिल आ रहा है, जिनका 2-2.5 हज़ार का आता था 5-10 हज़ार का आ रहा है। इससे छोटे से लेके उद्योगपति तक हर आदमी परेशान है। दिलीप सिंह चौहान, सचिव छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आप देखते रहे न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक।